अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम बच्चों को लेकर एक अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बच्चों में डिप्रेशन होता है और उसकी कुछ अलामात होती हैं। आमतौर पे जो माएँ होती हैं बच्चों की फिजिकल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देती हैं कि उसने कुछ खाया है, नहीं खाया, पिया है, नहीं पिया, उसका वजन कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, एटसेट्रा। लेकिन कभी उन्होंने ये गौर करने की कोशिश की है कि क्या उनके बच्चे को डिप्रेशन तो नहीं है? जी, बच्चों में डिप्रेशन होता है और ये मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ तरह से शो होता है। इसी बात को समझने के लिए हम इसकी साइंस पढ़ेंगे, ताकि आपको जब ये साइंस पता चले तो आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से मॉनिटर करें और कभी भी इस बारे में आप इग्नोरेंट ना रहें। जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे में ये तब्दीलियां आई हैं तो आप फौरन उसकी थेरेपी करवाएं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह अननोन है। कोई भी अभी तक ये प्रॉपर तरीके से नहीं समझ सका कि बच्चों में डिप्रेशन की वजह क्या होती है। हाँ, अलबत्ता उसकी निशानियां जरूर होती हैं, जिससे आप आसानी के साथ पता लगा लेते हैं कि इस बच्चे को डिप्रेशन का मसला हुआ है। अगर तो आप अपने बच्चे को क्लोजली मॉनिटर करती हैं और आपका उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी पहचानने में। सबसे पहली चीज ये है कि बच्चे का स्लीप का पैटर्न चेंज हो जाता है। या तो बच्चा पहले से कम सोना शुरू कर देता है या बहुत ज्यादा देर सोता रहता है, जो उसकी एक रेगुलर रूटीन थी उससे जब उसकी स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है तो आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। या दूसरी चीज ये कि बच्चे में खाने पीने का जो उसका पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, तो बच्चा या तो बहुत ज्यादा खाने लग जाता है या उसकी भूख खत्म हो जाती है। ज्यादातर केसेस में भूख कम हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा भी खाते हैं, तो ये चीज आपको मॉनिटर करनी है। फिर फीलिंग ऑफ सैडनेस, अगर आपको लगे कि आपका बच्चा लगातार उदासी का शिकार है तो इसका मतलब यह है कि मे बी उसे कोई चीज दिमाग तौर पे तंग कर रही है या उसको कोई दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें डिप्रेशन कॉमन है। उसके बाद डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, यानी कि अगर आपका बच्चा कामों में कंसंट्रेशन नहीं कर सकता या पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं करता या एक गेम खेलता है तो फौरन छोड़ देता है और उसमें अपनी तवज्जो मरकूज नहीं करता, तो ये चीज शो करती है कि उसका ध्यान कहीं पे डिस्टर्ब है। फिर बच्चे में अगर फटीग बहुत ज्यादा पाई जाए, यानी कि वो थका हुआ निढाल सा महसूस हो, लेटा लेटा रहे, तो ये भी निशानी होती है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम चल रही है। फीलिंग ऑफ गिल्ट, फिर कुछ बच्चों में एहसास से जुर्म बढ़ जाता है। हर चीज का ब्लेम वो अपने आप को देना शुरू कर देते हैं। अगर दो बच्चों में लड़ाई हुई हो तो वो या आपको कहेंगे कि कसूर मेरा ही है, चाहे कसूर आपका हो या ना हो, तो वो बच्चा अपने आप को ही मुजरिम समझना शुरू कर देता है। अगर एक बच्चा हर मामले में अपने आप की तरफ तवज्जो मरकूज करवा देता है कि वो ही कल्प्रिट है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। इम्पेयर्ड थिंकिंग, यानी कि जल्दी भूल जाना, चीज रख के भूल जाना। अगर आप किसी बच्चे को कहते हैं कि ये चीज फलां दराज में रख के आओ और वो कहीं और रख के भूल जाता है और आप उसको बार बार पूछते हैं और वो कहता है मैंने तो रखी ही नहीं है, जबकि आपने उसको खुद पकड़ाई थी। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है बच्चे का, ये बेसिकली डिप्रेस्ड बच्चों में होता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अगर बच्चे के आप देखें कि शौक या उनका जो इंटरेस्ट था चीजों में वो कम हो गया है, जिन चीजों को वो पहले बहुत तवज्जो देता था या प्यार से रखता था, खेलता था, उनको उसने छोड़ दिया है और अब उनमें तवज्जो नहीं दे रहा, तो ये भी एक निशानी होती है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन, अगर उसको किसी चीज से रिजेक्शन मिल जाए या अगर वो सिलेक्ट ना हो किसी चीज के लिए, तो वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कहीं बच्चे रोना भी शुरू हो जाते हैं या अपने आप को तन्हा कर देते हैं या गेम छोड़कर चले जाते हैं वगैरह वगैरह। फिर एक निशानी होती है कि बच्चा आपका बिला वजह का गुस्सा करने लग जाता है। अगर बच्चा पहले काम था और बिला वजह गुस्सा नहीं करता था और अब वो बात बात पर गुस्सा करने लग गया है या उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया है, तो ये भी एक निशानी होती है। फिजिकल कॉम्प्लेंट्स, यानी कि बच्चे को ज्यादातर सर में दर्द या मैदे में दर्द का मसला होने लग जाता है, जो कि बार बार होने लग जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। इसके अलावा बच्चे की एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती हैं, जैसे कि पहले बच्चे खेलते हैं, होमवर्क करते हैं, स्कूल जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनकी अटेंडेंस भी कम हो जाती है। वो मुख्तलिफ काम करने से गुरेजा हो जाते हैं और वो उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फिर सोशल विड्रॉल हो जाती है, यानी कि वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर उनके अकाउंट्स हैं तो वो उनको यूज करना बंद कर देते हैं या उनको अनइंस्टॉल कर देते हैं या अपने रिश्तेदारों वगैरह से या अपने हम उम्र दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं। थॉट्स ऑफ डेथ, मरने की सोचें आने लग जाती हैं बच्चे को। उनको ये ख्याल आने लग जाते हैं कि मौत क्या है, मुझे मरना चाहिए या मैं मरने वाला हूँ वगैरह वगैरह।
फिर बच्चे के अगर बिहेवियर में क्राइंग बढ़ गई है, यानी कि वो चीख चीख कर बोलना शुरू हो गया है या छोटी सी बात पे मुंह खोल कर रोना शुरू हो गया है, जो कि पहले नहीं करता था, तो ये एक साइन है कि उसके साथ कोई मसला चल रहा है। अब अगर हम एज की बात करें कि कौन सी उम्र में बच्चों को डिप्रेशन होता है, तो एक अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक लड़कों को 10 साल की उम्र में काफी बॉयज को ये मसला हो जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको ज्यादातर 16 साल की उम्र तक जाकर डिप्रेशन का शिकार होती हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि अगर ये प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाए तो लड़के सुसाइड की अटेम्प्ट करते हैं और वो मर भी जाते हैं, और जो लड़कियां हैं वो अटेम्प्ट तो करती हैं लेकिन ज्यादातर उनकी मौत वाकई नहीं होती। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। अब आप इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकती हैं, यानी कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकती हैं? तो पहली तो बात यह है कि ये चीजें इसलिए हो पाती हैं कि बच्चा अगर कोई ऐसा ड्रग यूज कर रहा है, या उसके इर्द गिर्द का माहौल बहुत तनाव वाला है, या वो किसी ऐसी बात से इमोशनली डिस्टर्ब है, फॉर एग्जांपल किसी की मदर की डेथ हो गई है या फादर की डेथ हो गई है, या इस तरह का कोई मसला है। या एक मसला ये भी होता है कि फौरन एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा हो गया और माँ बाप की तवज्जो उसकी तरफ हो गई, तो जो पहला बच्चा होता है वो ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका अब वो तवज्जो नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा। तो ये चीजें अगर आप लोग थोड़ी सी कंट्रोल कर लें तो इससे काफी हद तक बच्चों में बेहतरी आ जाती है। डॉक्टर कैसे इस चीज को जांचते हैं? डॉक्टर के पास इसको जांचने के लिए कोई ऐसा टूल या कोई ऐसी मशीन नहीं होती, वो सिर्फ इसी तरह हिस्ट्री लेते हैं और बच्चे के अंदर जो पाई जाने वाले सिम्टम्स हैं उसका मुआयना करते हैं, फिर उस हिसाब से बच्चे को ट्रीट करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में वैसे ही चीजें शामिल हैं जो कि किसी बड़े बच्चे के लिए या एडल्ट की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग, ये बच्चे को ठीक करने के काम आती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि हार्मोन्स से भी रिलेटेड होती हैं, तो इससे बच्चों की ट्रीटमेंट हो जाती है। उम्मीद है कि अगर आप अभी तक अवेयर नहीं थे अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, तो हमारी ये सीरीज देखकर आपको काफी हद तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप कभी भी अपने बच्चे में आने वाली तब्दीलियों को दरगुजर नहीं करेंगे, बल्कि उनके ऊपर गहरी आंख रखेंगे। आपका काम एज ए मदर सिर्फ उनको खाना पिलाना और कपड़े पहनाना नहीं है, बल्कि आपको उनको एक मेंटली एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, ताकि वो मुस्तकबिल में एक कामयाब और सुलझा हुआ इंसान बन सके। इस वीडियो को उन मदर्स के साथ शेयर करें जिनके छोटे हैं बच्चे, ताकि वो भी इससे सीख सकें और अपने बच्चों को मॉनिटर कर सकें। नई वीडियो अंत तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।